ईद के आसपास 29 अप्रैल को रिलीज के लिए तैयार अजय देवगन द्वारा निर्मित और निर्देशित एविएशन थ्रिलर फिल्म रनवे 34 का हालिया रिलीज दूसरा ट्रेलर पायलट कैप्टन विक्रांत खन्ना उर्फ अजय देवगन की अशांत यात्रा के बारे में बताता है। ट्रेलर में जो कुछ दिखाया गया है उसके अनुसार यदि आप ऐसा करते हैं तो आप शापित हैं, यदि आप नहीं करते हैं तो भी आप शापित हैं। कप्तान विक्रांत खन्ना के सामने भी यही दुविधा है, क्योंकि इसमें उस उड़ान के खतरों को दिखाया गया है जिसने एक तूफान में जोखिम भरे उड़ान पर जाने के कारण पायलट विक्रांत खन्ना के जीवन को ही बदल दिया। क्यों मूवी का नाम रनवे 34 किया गया? और एक सवाल और है इसी के साथ कि कैरी मिनेटी भी मूवी के अंदर देखने को मिले हैं और वो यूथ के बहुत ज्यादा फेवरेट हो चुके हैं इस टाइम, तो क्या उनका रोल रहने वाला है और नाम चेंज करने के पीछे का क्या रीजन था? नाम चेंज करने के पहले ये रीज़न था कि पहले हम चाहते थे मेडे हो टाइटल, बिकॉज मेडे का मतलब होता है कि जब एक इमरजेंसी एक लास्ट होप रहती है, यू कॉल मेडे कि वी आर गोइंग इन एंड बट लोगों को मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगा मेडे का मतलब। मुझे किसी पढ़े लिखे आदमी ने एक सवाल किया था कि मेडे का मतलब क्या है, जो काफ़ी पढ़ा लिखा था। उसने मुझसे पूछा कि क्या ये लेबर डे पे फिल्म है, तो वहाँ से मैं डर गया थोड़ा। तो और रनवे 34 फिल्म की पूरी कहानी एक्चुअली रनवे 34, अगर आप हर एयरपोर्ट पे देखें तो नंबर्ड होते हैं रनवे। तो 34 जो रनवे है उस पर कैप्टन ने क्यों लैंड करने की कोशिश की, जो एक इम्पॉसिबल टास्क था, जो नहीं होना चाहिए था टेक्निकली। तो कहानी उसके इर्द गिर्द है, इसलिए आई थॉट द सेकंड बेस्ट ऑप्शन वाज रनवे। कैरी मिनाटी कैरी मिनाटी इज देयर इन द फिल्म और बहुत अच्छा किया उन्होंने। आप देखिएगा फिर आपको पता चलेगा। हेलो सर, कानन फ्रॉम एमबीसी हिंदी न्यूज़। आज सर आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि आप इस मूवी में एक पायलट बने हैं, तो आपने इस मूवी के लिए किस टाइप की ट्रेनिंग ली होगी? जैसे कि राहुल ने बताया कि काफ़ी कुछ समझना पड़ा था। हमारे पास ट्रेन करने के लिए कैप्टन थे। अब इतना कुछ सीख चुके हैं, प्लेन तो थोड़ा बहुत उड़ा ही लेंगे हम लोग। लैंड करेंगे कि नहीं पता नहीं। लैंड करेंगे कि नहीं पता नहीं, बट थोड़ा बहुत मैनेज कर लेंगे। बट काफ़ी कुछ सीखना पड़ा, क्योंकि टेक्निकल टर्म्स, कौन सा स्विच कैसे उड़ाते हैं सब, एंड क्योंकि आई वांटेड टू कीप एवरीथिंग ऑथेंटिक। तो एक कैप्टन और एटीसी से भी कुछ लोगों उनसे हमने सपोर्ट लिया, हेल्प लिया। सो यस सर। हेलो अजय सर, मैं राहुल जैन नमोकार चैनल से। कहाँ सर कह रहा ठीक है सर। मेरा आपसे सवाल है कि एक टाइम पर जो आप पायलट का रोल प्ले कर रहे हैं और उनके साथ साथ जो कोऑर्डिनेशन करना होता है, जो टीम बैठी होती है ग्राउंड पे, तो उनकी जॉब को सबसे ज़्यादा टफ माना जाता था और बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है आज भी उनके ऊपर, और ऐसी बहुत सारी दुर्घटनाएं होती रहती हैं जहाँ पर एक फ्लाइट क्रैश कर गई या कुछ भी। तो आपने इस काफ़ी डीपली हमारी फिल्म में अगर आप देखेंगे तो हमारी फिल्म में जितना काम प्लेन के अंदर है उतना ईटीसी में भी है, और ये कोऑर्डिनेशन काफ़ी है हमारी फिल्म में। तो आई थिंक एक कैप्टन के लिए और एटीसी दोनों के लिए आई थिंक ये बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि उनकी एक गलती भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम कर सकती है। और सर अमित सर के साथ आपके बॉन्डिंग कैसी रही है? बहुत टाइम बाद आपने साथ में काम किया, आप ज़्यादा नर्वस थे या सर ने, मतलब कैसा रहा उनका रोल? नहीं, वो किसी को नर्वस होने नहीं देते। वो हमारे लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन है, जिस हिसाब से वो काम करते हैं। आप अगर रकुल से भी पूछें तो आई थिंक उस जैसी मेहनत, उन जैसी लगन हम में से किसी के पास नहीं। और जब आप उनके साथ काम कर रहे होते तो ही इंस्पायर्स टू डायरेक्ट यू। सो बाकी जो मेरा उनका राबू है, मैं बचपन से उनको अच्छी तरह जानता हूँ और हमारा एक बहुत अच्छा राबू है, तो वो नर्वसनेस कहीं आई नहीं। बट या ही इज़ अ ग्रेट इंस्पिरेशन। Hello sir. Sir, this is Sadak from Entertainment Reports. My question is for both of you. One thing you like and one thing you tolerate about each other on set. Like and tolerate. Yes. I mean, there's everything to like about Sir's, way of being. I think his dedication. I just love it how passionate he is about his work. And tolerate वाली ऐसी कोई बात है नहीं. So I don't think I can do.
आई थिंक आप जब फिल्म देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि रकुल ने इतना अच्छा काम किया है. शी इज डन अ फैबुलस जॉब इन द फिल्म, और बहुत मुश्किल कैरेक्टर है इनका. सो दैट्स व्हाट आई लव अबाउट हर, द वे शी वर्क्स, द वे शी परफॉर्म्स. एंड बाकी शी इज डिसिप्लिन, शी इज ऑन टाइम. तो ऐसी कोई चीज़ थी नहीं जो टॉलरेट करनी पड़े. हेलो, राजेश फ्रॉम दिल्ली 19 सर. मेरा आप दोनों से एक सवाल है. रकुल, पहला तो आपसे कि दे दे प्यार दे में आपकी जो लव एंगल था, जो भी लव एंगल था, लोगों को काफ़ी पसंद आया था, और यही वो भी थी कि मूवी इसीलिए चली थी, आप दोनों की जो लव केमिस्ट्री उसमें दिखी थी. आप फिर से एक बार आ रहे हैं दोनों एक साथ, तो क्या वही एंगल फिर से इस मूवी में भी देखने को मिलेगा? और अजय सर, आपसे एक सवाल है कि आपने पायलट के काफ़ी सवाल ट्रेलर को देखकर ऐसा लगता है, क्योंकि बच्चे भी, न्यू जनरेशन भी काफ़ी इंस्पायर्ड होती है इस तरह की, जिस तरह की पायलट की मूवी आप ये आ रही है, तो क्या नए बच्चे भी इससे इंस्पायर्ड होंगे पायलट बनने के लिए आगे आने वाले समय? पसंद आई, बट आपने ये ट्रेलर देखा तो इसमें लग नहीं रहा है कि कोई ऐसा लव एंगल होगा. इसमें खाली हमारा कंसंट्रेशन प्लेन उड़ाने में है. बट थैंक यू सो मच, एंड आई होप लोगों को जैसे दे दे प्यार दे पसंद आई थी, रनवे उससे भी ज़्यादा पसंद आए. या और आपका दूसरा सवाल, आई होप बच्चे इंस्पायर हों, क्योंकि वी ब्रॉट द एविएशन इंडस्ट्री इन गुड लाइट. और ये एक इंसिडेंट 2015 का एक रियल इंसिडेंट है, तो आपको पता चलेगा कि एक कैप्टन को, एटीसी वालों को, सबको क्या क्या तकलीफ़ें आती हैं, इवन पैसेंजर्स को, जब कोई तकलीफ हो जाए या कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए, हाउ उस टर्बुलेंस से कैसे. बेसिकली आई थिंक ये कहानी सिर्फ हवा में टर्बुलेंस की नहीं है, ज़मीन पे भी है, कि आदमी की लाइफ में जब टर्बुलेंस आता है तो वो कैसे उसके थ्रू गुजरता है और कैसे उस गोज़ थ्रू है. Hi, this is Shrishti Anand from Cinema Beast here, and my question is for Ajay sir. Sir, while directing, how easy or difficult was it for you to visualize somebody else as an actor, or you as an actor? Not very difficult. As in this character, or you're asking me as in this character or other actors also? For everybody, how did you feel? No, when you're working on the script, you're working on the script as a director. So as an actor, you keep getting prepared, and once you're working on the script, then you know exactly the way you want your other actors to be. So I think it gets very, very clear once you start imagining the film and start visualizing the film. हेलो सर, दिस इज इशिका फ्रॉम हिंदुस्तान दर्पण. मेरा क्वेश्चन आप दोनों से है कि आप दोनों ने पहले भी काम किया है साथ में, तो इस मूवी की अगर हम बात करें रनवे 34 की, तो क्या आप दोनों के लिए यादगार मोमेंट रहा है कि इस मूवी से जो आप ज़िंदगी भर याद रखने वाले हैं? आई थिंक फॉर मी द फैक्ट कि मुझे अजय सर की डायरेक्शन के अंदर काम करने का मौका मिला, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अमित जी के साथ काम करने का मौका मिला. आई थिंक फॉर मी दीज आर टू थिंग्स दैट आई ऑलवेज टेक अवे, बिकॉज मैंने ये पहले भी कहा है कि जब आप एक्टर बनते हैं, आपका सपना होता है कि अमिताभ बच्चन सर के साथ आपको काम करने का मौका मिले. And through this film, I got to share his energy and screen space with him. So I'm forever grateful for that, and this is something that I'll never forget. Hello sir. Did you speak to the passengers? I just told you about that. That we had captains on our team, we had ATC people on our team. We did a lot of homework and research, and obviously we are inspired by the incident, but we've dramatized it for sure. Hello sir, Shweta Sahara Samay. So this is definitely going to be the last question. Shweta, hi, where are you? इधर है श्वेता. Okay, that's the last question. All right. हेलो सर, श्वेता सहारा समय न्यूज़ चैनल से एक लास्ट सवाल है, जैसा कि बता रहे हैं. तो सर सवाल मेरा ये है कि तमाम वो जो रियल पायलट्स हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उनके लिए, ताकि और भी जो यूथ है देश की सेवा के लिए भी अपना योगदान दे? जी, आई थिंक पायलट्स बहुत कमाल का काम करते हैं. हमको कोई हक नहीं है उनको मैसेज देने के लिए. बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है हमारे कैप्टन दुनिया भर के, तो उनको कोई मैसेज देने की ज़रूरत नहीं. बट दे वर्क इज वेरी टफ. जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हर सिचुएशन में उनका डिसीजन फाइनल डिसीजन होता है, और एक भी गलत डिसीजन से सबकी जान. सो आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम, जैसे वो काम करते हैं. Thank you so much, sir. Thank you so much.